नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आजकल आईडी जो है, एपीएस आईडी, बहुत सारे सीएसपी आईडी, बहुत सारे और जल्दी जल्दी जो है ब्लॉक हो जा रहे हैं, ब्लॉक किए जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे क्या निकल के आता है कि एनपीसीआई का मन भर गया है कि लॉकडाउन में यही सीएसपी एपीएस चालकों को एक जो वरदान साबित हुए थे उनको आप जो है पिछवाड़ा पे लात मार के भगाना चाहते हैं आप लोग। देखिए, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एनपीसीआई ने बहुत ही बड़ा गाइडलाइन जो है जारी किया है, जो कि 10 पेज का है। उसके बारे में मैं आप लोगों को एक पर्सनल वीडियो बना के जरूर बताऊंगा, उसमें क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है उस बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कि आखिरकार आईडी क्यों ब्लॉक किया जा रहा है। देखिए, आरबीआई पहले भी एनपीसीआई पहले भी बोला था कि 1010, 1015 करके 1005 ऐसे करके पैसे नहीं निकालना, हमने छोड़ दिया, निकालना ही बंद कर दिया। राउंड फिगर में पैसे निकालते हैं, जैसे 100 के मल्टीपल में 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000 इस टाइप से पैसे निकालते हैं। फिर भी लोगों का आईडी क्यों सस्पेंड किया जा रहा है, क्यों ब्लॉक किया जा रहा है विदाउट एनी रीजन, कोई नोटिफिकेशन नहीं। आईडी ब्लॉक करने से पहले यूट्यूब भी है तो स्ट्राइक देता है, 3 स्ट्राइक के बाद अकाउंट को ब्लॉक करता है। लेकिन यहाँ पे सीधी सीधी बात है, कोई वार्निंग नहीं, कोई कॉल्स वगैरह नहीं। हाँ, देखिए, मैं कारण बता सकता हूं अभी कि आईडी क्यों ब्लॉक होता है। मैंने फिनो के ब्रांच पे गया था, वहां पे एक सज्जन जो आए थे उनका आईडी ब्लॉक हो गया था। लेकिन वो जो है 2-3 लोगों के साथ फ्रॉड किए थे। फ्रॉड उन्होंने ये किए थे कि किसी का पैसा जो है वो विड्रॉ करके और वो उनको पैसा नहीं दिए थे और उनके नाम पे थाने में एफआईआर दर्ज हुआ था, तो उस कारण से उनका आईडी ब्लॉक कर दिया गया था। लेकिन कुछ भी नहीं करने पे फिर क्यों आईडी ब्लॉक होगा? नहीं होगा आईडी ब्लॉक। अगर आप ईमानदारी से पैसे निकाल रहे हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं ईमानदारी से, तो अगर आपका आईडी कोई ब्लॉक कर दे तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। इसलिए क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आपका आईडी बिल्कुल कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। आप रूल एंड रेगुलेशन के एकदम समक्ष में है, सीधा इसी के रूल रेगुलेशन के ऊपर ही चल रहे हैं, तो आपका आईडी बिल्कुल से ही ब्लॉक नहीं होगा। 1005 मना किया गया है ट्रांजैक्शन करने का, 1010 रुपया मना किया गया है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोगों के नाम से फिलहाल आईडी तो चल रहा है, लेकिन अगर वो ब्लॉक हो जाएगा ना, तो आपके सारे आईडीज, जितने भी सारे नाम पे आईडीज हैं, टोटली बैन कर दिए जाएंगे एनपीसीआई के तरफ से। और ये डेटा आप सोचेंगे कि मैं फिनो बैंक का या फिर पेनियर बाई का, स्पाइस मनी का मैं बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, बहुत बड़ा रिटेलर हूँ, मैं करोड़ों में महीने का ट्रांजैक्शन करता हूँ, ये सोचिएगा कि वो ब्लॉक करेगा तो मुझसे घाटा उसको होगा। तो भाईजान, मेरे दोस्त, आपसे भी बड़े बड़े उन लोगों के पास रिटेलर हैं और वो नहीं चाहेंगे कि आपके चलते उनके कंपनी पे कोई प्रभाव पड़े और एनपीसीआई से उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर वर्कर कंपनी छोड़ के चले जाएं तो कंपनी बंद नहीं होता है, दूसरे वर्कर आ ही जाते हैं। तो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि आप ये अपने आप पे रौब झाड़िएगा, रौब मत दिखाइएगा कि कंपनी बंद हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी से अपना रोजी रोटी चलाते हैं तो गाइडलाइन को नज़र रखते हुए, जो भी एनपीसीआई का गाइडलाइन है उसको नज़र रखते हुए हम लोग काम करें तो ही बेटर रहेगा। आरबीआई ने यहाँ पे गलत भी डिसीजन जो लिया है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। आप लोगों को मैं उसका पूरा जितना भी 10 पेज का पीडीएफ है, सब कुछ आपको मैं अगले वीडियो में पूरा जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे गलत क्या क्या एनपीसीआई ने उसके रूल में, कि अगर किसी का पैसा आप लोग निकाल रहे हैं और वो अगला जाके कंप्लेन कर देता है कि वो मेरा पैसा निकाल लिया है और नहीं दिया है, तो आपका आईडी जो है वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। क्यों ब्लॉक हो जाएगा भाई साहब? मैं जानबूझ के तो नहीं किया हूँ ना। ऐसे तो सर्वर की दिक्कत से भी पैसा फंसता है, सब लोग तो जानबूझ के नहीं कर रहा है। हाँ, कोई है जो फ्रॉड कर रहा है, वो अलग की बात है, उसका आईडी ब्लॉक होना चाहिए, हम सहमत हैं, सब लोग सहमत रहेगा, फ्रॉड लोगों का आईडी बंद होना चाहिए। लेकिन जो ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन है, उसका आईडी ब्लॉक करने का, और केवल एक ही रीजन से, एक छोटा सा रीजन से कि सर्वर के कारण उसका पेमेंट फंस गया और फिर वो जो कस्टमर है जाके थाने में कंप्लेन कर दिया, एफआईआर वगैरह कर दिया, तो उस केस में आईडी ब्लॉक करना ये मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं कहलाएगा। तो इस सब पे हम लोग आवाज़ उठाएंगे, आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा।
आज के लिए मैं आप लोगों को बस इतना बताने आया था कि आईडी बहुत सारे मेरे 2 रिटेलर का आईडी ब्लॉक हो चुका है, और मैं आप लोगों से यही बताने आया हूं कि आप लोग रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम कीजिए। जो एनपीसीआई का रूल है, जैसे 1000 10 रुपये वगैरह ये सब ना उठाइए, किसी के साथ फ्रॉड ना कीजिएगा, आईडी ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप दूसरे काम को ढूंढते रह जाइएगा। इस प्लेटफॉर्म में आप काम नहीं कर पाइएगा, कोई भी आईडी क्रिएट नहीं हो पाएगा आपका। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, वो भी पूरे फुल डिटेल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।